जिस तरह हिंदी में कहते हैं ना चिंता, वो चिंता पाकिस्तान को अब शुरू हो चुकी है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, अगर बाबर अगले मैच में 50 भी कर दे मैं फिर भी यही कहूंगा। विराट कोहली ने भी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जितवाया था मेलबर्न में, उसका उनको नुकसान हुआ उसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जाके। Hello, and welcome to another match preview over here at Crickwick. I'm Rohan Adeem, and I'm joined by Mazhar Arshad. We're going to be previewing the next Pakistan game, Pakistan versus Namibia, which is going to be technically a do or die situation for Pakistan. और हम अक्सर World Cups में ऐसे situations को face कर रहे होते हैं. तो as fans and as the team Pakistan, I'm pretty sure it's nothing new. लेकिन because right now हमारे जो ग्रुप ए की अगर हम बात करें, इंडिया have already qualified with 6 points. USA are behind them with 4 points, and so are Pakistan in that table 4 points के साथ. So अभी मामला बहुत खराब नहीं हुआ है, लेकिन जो पॉइंट्स के साथ वाला जो कॉलम होता है ना, उसमें मामला थोड़ा खराब है और उसको कहते हैं नेट रन रेट. और उसकी थोड़ी सी, जिस तरह हिंदी में कहते हैं ना चिंता, वो चिंता पाकिस्तान को अब शुरू हो चुकी है. मजहर अरशद, लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन. ये पाकिस्तान के लिए अगेन कोई न्यू फीलिंग नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए. लेकिन अब नमीबिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच है, इट हैज बिकम virtually a knockout match. Obviously, Pakistan, a lot rides on this game. How crucial is it going to be for Pakistan? We'll come to the Namibia game also in a bit, but I also want to take you back in timeline. थोड़ा सा अगर हम आपके जख्म को refresh करें, so 61 run defeat against India. It's going to be pretty difficult for Pakistan to come back from that net run rate wise. So let's start with that. कितना डेंट हुआ है पाकिस्तान का नेट रन रेट? माइनस 0.403 है इस वक्त. बट इससे अब हम बाहर कहाँ से कैसे निकले? देखिए, जो हो गया वो हो गया। अब आगे जो पाकिस्तान ने देखना है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को नमीबिया को हराना है। हाँ, अगर आप इंडिया से थोड़ा सा क्लोज मैच अगर हार जाते, कोई 10-12 रन का, 15 रन का, 5 रन का अगर मार्जिन होता, तो फिर एक ऐसा सिनेरियो हो सकता था कि पाकिस्तान नमीबिया से क्लोज मैच हार के भी क्वालिफाई कर जाता। मगर क्योंकि अब वो रन रेट पाकिस्तान का खराब हो गया है, एंड द ओनली वे दे कैन बीट यूएसए इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स है। क्योंकि अगर आप किसी भी मार्जिन से मैच जीतते हैं तो आप यूएसए से ऊपर चले जाएंगे, तो वो रन रेट फिर नहीं आएगा इक्वेशन में, आई थिंक। सो जस्ट फोकस ऑन द गेम, आई मीन दैट इज फॉर द पाकिस्तान प्लेयर्स। एक मैच जीतें और सुपर एट में जाएं। और ऑलरेडी जो टीम्स हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं वहां पे। वेस्ट या इंडीज जो है वेस्ट इंडीज तो चले दूसरे ग्रुप में है। इंग्लैंड जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। श्रीलंका ने भी क्वालिफाई कर लिया है। और आज एक दो और टीम्स का डिसाइड हो जाएगा। तो आई थिंक पाकिस्तान का फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने अब नामीबिया को हराना है। नमीबिया को हराना है. अच्छा, तो अभी हम उस तरफ आए हैं या नहीं आए हैं कि इतने ओवर से पहले पहले अगर हम चेस कर लें, या अगर हम नहीं, इतने वो तो विकेट अब से जी. सिनेरियो खत्म हो गया है ना, वो तो है ही नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान नामीबिया को हराता है तो उनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे एंड दे विल क्वालिफाई, हम्म. और यूएसए के तो 4 पॉइंट्स हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम ऑल्टरनेट उसकी बात नहीं करेंगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बट मसलन इंडिया वाले मैच के बाद ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर जरूर होगा विच विल कम इन प्ले. लेट्स टॉक अबाउट दैट गेम एज वेल. हमने देखा कि पाकिस्तान के bowlers, डिस्पाइट बीइंग अ स्पिन हैवी साइड एंड परहैप्स बीइंग इन दोज कंडीशंस जहां पे आपको कंड्यूसिव टू स्पिन मिल रहा है विकेट, जहां पे आपको टर्न भी मिल रहा है, जहां पे आपके पास वो पूरी एक जिसे कहते हैं ना एक फौज है ऑफ सच स्पिनर्स दैट कैन रियली यू नो. और टर्न मिला भी शुरू में सलमान अली आगा को. थोड़े से आपको लगता है कि डिसीजंस कैप्टेंसी वाइज बेहतर हो सकते थे? बिकॉज दैट्स व्हाट is going around. How much do you agree with that? Do you agree with the way Salman Ali Agha used the bowlers? नहीं, आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुई भी है और होनी भी चाहिए कि Hmm. अगर तो आपने ये डिसाइड किया हुआ था कि सलमान आगा ने पहला ओवर करना है या एक दो ओवर्स करने हैं, तो आप तो फिर 6 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। एंड पाकिस्तान इज द फर्स्ट टीम इन हिस्ट्री जिसने कि T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में 6 स्पिनर्स को यूज किया है। अब अगर Hmm. ये कि बहुत ही अच्छा टैक्टिक होता तो ये रेयर ना होता, इसको बहुत सी टीम्स यूज कर रही होती। द फैक्ट दैट इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट शोज के ये कोई इतना अच्छा टैक्टिक नहीं है। और आप बहुत ज्यादा अब पार्ट टाइमर्स के ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तान की ने ये जो लास्ट प्लेइंग 11 खिलाई इंडिया के अगेंस्ट, उसमें 11 जो प्लेयर्स थे उसमें से 8 बॉलर्स थे, यानी कि 8 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि बॉलिंग कर सकते थे।
और सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ आपने मैच खेला, जो कि शाहीन अफरीदी थे, अबरार अहमद थे और उस्मान तारिक थे। अब उन 3 में से एक स्पेशलिस्ट बॉलर ने 2 ओवर्स किए, शाहीन अफरीदी ने, और एक ने पहला ओवर 11वें ओवर में किया है। तो आप हर तरफ इतना ज्यादा पार्ट टाइमर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जो कि एक आधे के ऊपर तो आप चांस ले सकते हैं, या वन ऑफ आपको इस तरह की सरप्राइज मूव कर सकते हैं कि पहला ओवर आकर सलमान आगा ने कर लिया, विच वॉज ए वेरी नाइस मूव। और अगर वो हम्म। ना भी आउट करते अभिषेक शर्मा को, फिर भी आप कह सकते थे कि वो एक अच्छी मूव थी। बट आई थिंक बहुत ज्यादा स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करना, पार्ट टाइमर्स पर रिलाई करना, इससे बाकी के बॉलर्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ऐड हो रहा है कि अब कोई एक बॉलर है, उसको ये पता है कि यार मेरे पास तो 7 बॉलर्स हैं, तो अगर मैंने एक भी खराब ओवर कर दिया तो मुझे तो ये हटा देंगे। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बॉलर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आपने आई थिंक मेंशन भी किया था कि प्रोबेबली नसीम शाह शुड प्ले वर्सेस इंडिया, या आपने कहा था कि स्पेशलिस्ट पेसर हमारे पास एक और होना चाहिए साइड में। So who would you sit out if for the next match Pakistan do play, a specialist seamer? Who between Usman and Abrar, if you think, yeah, do you think कि batting में कहीं पाकिस्तान को compromise करना पड़ेगा, and then we can add a seamer? So what would your change be likely versus Namibia? देखिए, नमीबिया के अगेंस्ट तो अब बहुत ज्यादा चेंजेस बन गई हैं। पहले तो हम बात कर रहे थे सिर्फ कॉम्बिनेशन की, उसमें था कि नवाज या शदाब में से किसी एक की जगह आप एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को खिला लें। देखिए रोहा, द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज कि पाकिस्तान के कई ऐसे प्लेयर्स जिस रोल के अंदर खेल रहे हैं, वो उस रोल को प्ले ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, फहीम अशरफ इज इन द टीम एज एन ऑलराउंडर, और उन्होंने एक भी ओवर नहीं किया इस टूर्नामेंट के अंदर। अब Hmm. अगर तो आप उनको एज ए बैटर खिला रहे हैं, तो वो फिर नंबर 8 के ऊपर क्यों बैटिंग कर रही हैं? मतलब कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक प्लेयर आपकी टीम के अंदर है एंड यू थिंक ही इज गुड एनफ फॉर ओनली एट नंबर 8 एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, और बॉलिंग में तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने क्या सिर्फ एक प्लेयर को आखिरी 1 ओवर या 2 ओवर की बैटिंग के लिए रखा हुआ है? अगर तो कोई वो ऑलराउंडर है तो समझ आती है, मगर Hmm. बॉलिंग तो उनकी हो नहीं रही। Hmm. अब आई थिंक That's true. पाकिस्तान को थोड़ा सा होलसेल चेंजेस की तरफ जाना होगा, और ब्रिंग इन समबडी फॉर बाबर आजम। और आई थिंक फखर एक इस स्क्वाड के अंदर, बाय द वे हम इस स्क्वाड के अंदर रह के ही बात कर सकते हैं, और उसमें फखर एक अच्छी चॉइस लग रहे हैं। या इवन आप ख्वाजा नाफे को लें, और आई थिंक शाहीन की जगह अब नसीम शाह, उनको आई थिंक आना चाहिए। और आपको एक फास्ट बॉलर भी ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ सलमान मिर्जा। आपके पास Mirza. 2 Hmm. स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होने चाहिए, बिल्कुल. 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होने चाहिए। पांचवा जो आपका बॉलर है वो आप शदाब को या साइम अयूब में से किसी को बना के, एंड देन 6th ओवर कुड बी आप कह लें कि सलमान आगा। तो ये थोड़ा सा अब आपने अपनी बॉलिंग को सॉर्ट आउट करना है। आप 8 बॉलर्स के साथ जा रही हैं और उनमें से सिर्फ 2-3 स्पेशलिस्ट हैं। मतलब ये भी कि आप इतने सारे बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, फिर आप उनको सही से इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे इनटू द अटैक व्हेन इट रियली मैटर्स। उस्मान तारिक की अगर हम बात करें, देयर वाज सो मच buzz around him and it took us a good while to watch him come into the attack, जब ईशान किशन already सारी तबाही मचा चुके थे इंडिया की तरफ से, when he had already been so destructive, that's when we saw Pakistan's um, trump card which he was being called, खैर। but अगर हम बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा आए, मजहब, यू स्पोक अबाउट बाबर एंड फखर, तो फखर वाला तो एक तो चेंज हम बात करेंगे, लेकिन वो एक बैटर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तनकीद हो रही थी कि क्यों उसको टीम में ले आए हैं, उसको क्यों रखा हुआ है, इतने चांसेस दे दिए, उस्मान खान। He definitely surprised many of us. 44 उन्होंने किया ऑफ 34, जहां पे किसी से विकेट पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। He showed a bit of maturity and he took his time, but उन्होंने थोड़ा सा balanced knock खेला against India. What did you think of Usman Khan's innings, and does that warrant that he should remain with the side in the rest of the World Cup? How should he be looked at now? देखिए, उससे पहले मैं आपको एक ये बात बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जो पिछले 4 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, जो कि पिछले 5-6 साल का अरसा बनता है, इसमें 29 प्लेयर्स खिलाए हैं, 29 डिफरेंट प्लेयर्स। तो पाकिस्तान में, और ये सबसे ज्यादा है बाय द वे फॉर एनी फुल मेंबर साइड, Yeah. 29 प्लेयर्स आपने 4 वर्ल्ड कप्स में खिलाए हैं। तो Hmm. अगर तो प्लेयर्स को ऊपर नीचे करने से या चेंज करने से ही आपने की क्रिकेट ठीक होती या आपने मैचेस जीतने से, तो अभी तक पाकिस्तान को वो कॉम्बिनेशन मिल गया होता।
फैक्ट इज कि पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान उनको उनके रोल में नहीं खिलाता। अभी जिस तरह आपने उस्मान खान की बात की कि उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने अच्छी इनिंग्स इस वजह से खेली है कि आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और मे बी द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, उनको एक प्रॉपर सेटअप मिला जहां पे वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि आपके दो जल्दी आउट हो गए। अब उस्मान खान की 5 सेंचुरीज हैं T20 क्रिकेट में, पीएसएल में उनकी इतनी ज्यादा सेंचुरीज हैं, और वो कहां पे हैं? इन द टॉप 3। और पाकिस्तान में वो कहां पे बैटिंग करते हैं? कभी 5 के ऊपर, कभी 6 के ऊपर, जो उनका नंबर नहीं है। अब क्योंकि जल्दी आउट हो गए, विकेट्स ऊपर आ गए, तो उनको अपनी नेचुरल गेम खेलने का मौका मिल गया, तो उन्होंने 44 कर दिया। यही वजह है कि आपके कई जो प्लेयर्स हैं वो रन इस वजह से नहीं कर रहे कि उनका वो रोल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बाबर आजम, आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट के पास चले जाएं, कोई डेटा एक्सपर्ट हो, क्रिकेट एक्सपर्ट हो जिसने क्रिकेट खेली हो, ये बात बिल्कुल एक क्लियर है, एज क्लियर एज डे लाइट, कि वो बैटर जो कि पावर प्ले में स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, या जिसके पावर हिटिंग के इश्यूज हैं। बाबर आजम जब अपनी पीक के ऊपर भी थे तो उनका इशू स्ट्राइक रेट और स्पिन के ऊपर पावर हिटिंग था। वो प्लेयर जो कि पावर प्ले में उसका इशू है, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मिडिल ओवर में आके जो है आपको हिटिंग करके देगा? तो ओपनर्स जो हैं वो चार It पांच के doesn't ऊपर make बैटिंग कर sense. रहे हैं। And yeah, you're right. The roles, Mazhar, are so unclear right now कि जो हम इस मैनेजमेंट के साथ obviously अभी ये नहीं है कि ये ब्रांड न्यू टूर्नामेंट है. They've been together for a while and उन्होंने अभी recently होम सीरीज में भी परफॉर्मेंस दिखाई, श्रीलंका सीरीज में भी परफॉर्मेंस दिखाई. लेकिन अब आपने जो बात की है ऑलराउंडर्स पे रिलायंस की, नाउ राइट नाउ इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली इट्स अ बिट लेट फॉर अस टू यू नो डू समथिंग अबाउट दैट. ये चीज तो पहले होनी चाहिए थी, बट खैर दैट्स पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू. बट मजर, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, लेट्स लुक एट पाकिस्तान. हाउ कैन पाकिस्तान बेस्ट यूटिलाइज दिस स्क्वाड? आपने बात की कि नसीम शाह को लाया जाए इनटू द प्लेइंग 11, लेकिन मिडिल ऑर्डर का भी प्रॉब्लम बहुत वैलिड है. हमारी बॉलिंग रिसोर्सेज का प्रॉब्लम भी बहुत वैलिड है. ये दो हमारे मेन एरियाज पाकिस्तान के जो एक्सपोज हुए हैं अगेंस्ट इंडिया, ये वो हैं. अब नामीबिया के अगेंस्ट इतनी सारी आपको लगता है कि चेंजेस करनी, ये भी एक बहुत बोल्ड कॉल है? क्या ये बोल्ड डिसीजन लिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? ये भी एक अपने में डिबेट है. व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आपको डिसीजन तो लेना होगा रोहा। अब आपका एक और भी रिसेंटली जो इशू रहा है वो ये है कि आप लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि आपके जो कई प्लेयर्स हैं उनके आपको नंबर्स और फॉर्म बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह अबरार अहमद है, वो नंबर 2 हैं रैंकिंग्स में, और फरहान भी टॉप 10 के अंदर है रैंकिंग्स में। ये उसी तरह ही है जिस तरह बाबर और रिजवान भी टॉप 5 में हुआ करते थे। मगर वो क्यों थे? आप कंपेटिटिव क्रिकेट उस तरीके से नहीं खेलते। मोस्टली जो टीम्स हैं, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया को बायलेटरल हराया 3-0, तो आप समझ गए हम्म. हैं कि बस यही आपका बेस्ट है। आप ट्राई सीरीज जीतते हैं जिसमें लो रैंक टीम्स होती हैं, तो आप उस चीज को एनालाइज नहीं करते कि हम्म. भाई ठीक है, अगर हमारे किसी प्लेयर ने बहुत ज्यादा आउट किए हैं तो वो किन टीम्स के अगेंस्ट किए हैं। जब आप किसी बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट आते हैं, इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, देन यू स्ट्रगल। तो एक तो ये है कि ठीक है, अब टीम बेशक नमीबिया है, मगर आपके लिए एक मस्ट विन मैच है, इसको आपने जीतना है तो आगे जाना है। और अब आपको कोई टफ कॉल लेना होगी। बाबर, अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा, अगर बाबर अगले मैच में 50 भी कर दे, मैं फिर भी यही कहूंगा कि उनकी बेस्ट पोजीशन एज एन ओपनर है। अगर एज एन ओपनर वो नहीं टीम में आते तो उनको बेंच के ऊपर बैठना होगा। उनका 4 के नंबर 3 के ऊपर भी इस टीम के अंदर कोई इतनी यूटिलिटी नहीं लग रही। तो एक तो ये स्ट्रेट अवे चेंज आपको करनी होगी। दूसरा, यू हैव टू ब्रिंग फास्ट बॉलर्स। और एक मैं बार फिर रिपीट एंड कर दूं, ऑल्सो फहीम को भी आप थोड़ा सा अर्ली ऑन बैटिंग में लेकर आए. वी वुड एग्जैक्टली लाइक टू सी हिम एग्जैक्टली, आई गेट मीन मोर रोहा, टाइम. आप खुद देखें कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक प्लेयर है जो ओवर बिल्कुल नहीं कर रहा और बैटिंग हम्म. में नंबर 8 पे आ रहा है। उसका क्या रोल हो सकता है? और वो तो इतना ना तो आप महंगा उसको बिका है बैट्समैन, अभी, इतनी बड़ी बड़ी उसके ऊपर बिडिंग हुई है, ऐसा प्लेयर जो कि फ्रेंचाइजेस भाग रही हैं पीछे. इट डेफिनेटली इज सरप्राइजिंग मंजर, बट लेट्स लेकिन ट्राई आप टू. रोहा, आप खुद देखें कि किसी कोई फ्रेंचाइज किसी प्लेयर को 8.5 करोड़ रुपए इस वजह से देगी कि आपने आखिरी एक बिल्कुल ओवर्स भी पे आके नहीं. बैटिंग करनी है। क्यों इसका देगी मतलब है कि भाई? फ्रेंचाइजीज या जो तमाम जो हमारे कोचेज हैं डोमेस्टिक में, वो उनको रेट करते हैं कि ही इज समथिंग बेटर। तो या तो बॉलिंग करवाएं या फिर उनसे बैटिंग करवाएं। हम्म. तो आई बिल्कुल. थिंक, और एक मैं रोहा, एक मैं पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूंगा। अ, जब पाकिस्तान ने 152 किया दुबई में, तो हमें लगा कि ये बस अब दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है।
ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, हमने उसको 3-4 साल चलाया, और अक्सर ऐसा होता है कि टीम्स थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। विराट कोहली ने भी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जितवाया था मेलबर्न में, वो एक अनयूजुअल इनिंग्स थी। इंडिया की जो प्लानिंग थी बिफोर द वर्ल्ड कप उसके अगेंस्ट थी, मगर वो मैच जितवा गए। उसका उनको नुकसान हुआ उसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जाके, जब सेम स्टाइल से विराट कोहली ने इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश की, एंड दे फेल 20 रन शॉर्ट। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर एक मैच जीत गए हैं तो वही आपका बेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है। जरूरी नहीं है कि फहीम अशरफ ने अगर नीचे आके आखिरी 2 ओवर्स में आपको मैच जितवा दी है तो वो सिर्फ 2 ओवर्स के बैटर हैं, उनको पहले भेजें। तो आई थिंक ये एब्सोल्युटली। पाकिस्तान को कुछ चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। ये मल्टीपल, अब हमने इस प्रीव्यू में भी बात की है, लेट्स सी कि कितनी बोल्ड डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये सब चेंजेस करने भी हैं, नाउ इज द टाइम। आई थिंक जितना ज्यादा टूर्नामेंट में पाकिस्तान आगे जाएगा, कोई भी टीम आगे जाएगी, तो मैचेस विल गेट मोर competitive एंड द रूम टू मेक सच adjustments will get narrower and narrower. But this was Arvo and Mazhar. Now let's, before we wrap up, I also want to talk to you about Fakhar Zaman. We spoke about him coming back into the side. If he comes back, he has shown कि वो चार पे भी बैटिंग कर ले, वो खुश हैं, वो वहां पे भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो एक वर्सेटाइल बैटर जरूर है फखर जमान के फॉर्म में। बट डू यू थिंक कि अगर बाबर को पाकिस्तान ओपन करवाते हैं, आई थिंक इट्स हाईली हाईली अनलाइकली कि अब ये चेंज होगा, so maybe Fakhar can also come, up the order, even though Salman himself at 3, he seems quite settled already. But ये टॉप, आपको टॉप 3 टॉप 4 अब चेंज होता हुआ रियलिस्टिकली नजर आ रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, इंक्लूडिंग बाबर स्पॉट? जी, नजर आ रहा है और होना भी चाहिए। और फखर, अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि जो 15 प्लेयर्स इस स्क्वाड में, हम उन्हीं को देख के बात कर सकते हैं, और उनमें यही लग रहा है कि फखर इज अ बेटर चॉइस एट नंबर 4, अगर आपने कंपैरिजन करना है फखर और बाबर का। हाँ, अगर हमारे पास वर्ल्ड कप ना होता तो आप बता देते कि भाई इस प्लेयर को 4 पे होना चाहिए। आपने एक बात की कि सलमान आगा सेटल्ड लग रहे हैं, मैं अगेन वही बात करूंगा कि अभी रिसेंटली सेटल्ड किसके अगेंस्ट हुए हैं? अगेंस्ट द लो रैंक टीम्स, या वो टीम्स जो कि अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को नहीं भेजती, उसमें पाकिस्तान के कई प्लेयर्स कोई रोल प्ले करके समझते हैं कि नाउ इट्स द बेस्ट। आई स्टिल थिंक कि सलमान आगा को 3 पे ही आना चाहिए, बट मैं सिर्फ एक ये चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि वो इतने सेटल्ड अभी नंबर 3 पे नहीं है जितना कि वो हमें अभी रिसेंटली एक श्रीलंका वाली सीरीज में दिखाई दिए थे, या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दिखाई दिए थे। जब प्रेशर आएगा, बड़ी टीम्स होंगी, देन आपका वो रोल अनसेटल हो सकता है। बट स्टिल और चलें, मजर ठीक है। मजर इंडिया वाले मैच में सलमान की, आपको लगता है कि वो इंटेंट गलत थी? ठीक है, उनका वो टॉप एज हो गया थोड़ा सा, वहां पे वो अनलकी हो गए, बट जिस इंटेंट के साथ उस वक्त वो खेल रहे थे, आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो इतना कोई मेजर उनकी तरफ से ब्लंडर था। आई कुड सी दैट ही वाज ट्राइंग टू do the right thing and keep that momentum and that scorecard going, जो कि उनसे नंबर 3 पे एक्सपेक्ट अब किया जा रहा है। बट पर्सनली उन्होंने काफी क्रिटिसिज्म उनको मिला है फॉर द इंडिया गेम। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हिज कैप्टनसी इन दैट मैच? देखिए, कैप्टनसी कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, हमेशा एक दो बातें होंगी। मैंने आपको बता दिया कि मुझे उनकी कैप्टनसी से क्या इशू था, कि उस्मान तारिक को नंबर 11वें ओवर में लेकर आना या बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाना। जहां तक बात है उनकी शॉट की, आई थिंक आप उस पर इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वही अगर छक्का हो जाता तो अभी हमने कहना था कि वाह क्या इंटेंट है। आउट हो गए तो अब हमें वो प्लेयर बुरा लगता है। पॉइंट इज, जो मुझे एक बैटिंग में कंसर्न नजर आया, कि हम्म। ये सलमान आगा से ही हमने कई बार सुना है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ ओपनर्स जो है वो परमानेंट है, और नंबर 3 नंबर 4 ये तो फ्लेक्सिबल है, हम देखेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पिछले 4-5 मैचेस में वो फ्लेक्सिबिलिटी आई नहीं है, और आप हर मैच में यही समझ रहे हैं कि सलमान आगा नंबर 3 और बाबर आजम नंबर 4। अब राइट। जिस तरह फरहान पहले ओवर में आउट हो गए थे, मेरा ख्याल है कि वहां पे थोड़ा सा पाकिस्तान को डायनामिक होना चाहिए था, बाबर आजम को नंबर 3 पे भेज देते, क्योंकि वो तो नेचुरली उनको फिर 19 ओवर्स मिल जाने थे और 5 ओवर्स पावर प्ले के मिल जाने थे। तो आगा थोड़ा नीचे आ जाते। जरूरी तो नहीं है कि अब आगा ने भी ये सोच लिया कि वो नंबर 3 के ऊपर ही आएंगे, बेशक विकेट पहले ओवर में गिरे या 6th ओवर में गिरे या 7th ओवर में गिरे। तो ये थोड़ा सा आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा टेक्निकली स्मार्ट होना पड़ेगा। Telling going forward, a lot rides on this match, Pakistan versus Namibia. Namibia are yet to open their वो जिसे कहते हैं ना अपना, उन्होंने अभी तक अनलॉक नहीं किया पॉइंट्स का बॉक्स अपना। देर एट 0 points, which will make Pakistan's game very very much more secure and comfortable, hopefully. But Pakistan should win this match and proceed to the Super 8s. We already know कि बहुत tight अब मुकाबला होने वाला है going forward in this World Cup, because no team is an associate team or a weak team in the, जब हम स्किल की बात करें,
especially in this format. Mazhar, thank you so much for joining us for this preview. This was our Pakistan Namibia preview. We will be back after this match and hopefully आगे चलते हुए पाकिस्तान के मैचेस पे हम closely नजर रखेंगे. Thank you so much for watching Cricket. We will see you in the next one. Take care. Goodbye.